नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पौड़ी रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी की 58% घोषणाएं पूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा। निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी दिए निर्देश। अब केंद्र सरकार की शरण में जाएगी प्रदेश सरकार। 16,000 करोड़ की ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल परियोजनाओं में फंसा मुआवजे का पैक। उत्तराखंड में चमोली आपदा को लेकर बड़ी खबर। मुख्य टनल में पानी के रिसाव से रेस्क्यू बाधित, विशेषज्ञों की ली जा रही मदद। हरिद्वार में 28 दिन का होगा महाकुंभ मेला। प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। कुंभ मेले की अधिसूचना जल्द होगी जारी। मुख्यमंत्री ने मीडिया को दी जानकारी। उत्तराखंड के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी और भी आसान। स्थानीय व्यवसायी को फायदे के साथ आर्थिकों को भी मिलेगी पहचान। उत्तराखंडी हस्तशिल्प को देश दुनिया में अब मिलेगी नई पहचान। राज्य के प्रमुख शहरों में शिल्प एम्पोरियम किए जाएंगे स्थापित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरे में जहां कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि संवाद के तहत विकास के मुद्दे अहम रहे, तो वहीं गौलपाल आयोजित अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर प्रगति की रिपोर्ट ली। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के भवन लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो कई विकास की जानकारी उन्होंने लोगों को दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जहां आपदा प्रमुख मुद्दा है, तो वहीं विपक्ष के लगातार सरकार पर हमलावर रवैये और आपदा के शहर सरकारी प्रणाली के दुरुस्त नहीं होने पर उनका कहना है कि विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। केदारनाथ आपदा में विपक्ष के नेता दिल्ली में अपने नेता के फोटो पर लड्डू खिलाते दिखे। उनका कहना है कि सरकार आपदा को लेकर लगातार काम कर रही है और वहीं राज्य की एसटीएफ आपदा के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। शॉल उड़ाकर हम उनका स्वागत करते हैं। इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। तमाम ऐसी संस्थाएं हमारे पास, विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय में अनेक प्रोफेसर हैं जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए कुछ एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज आईटी का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम की अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। काशीपुर की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है। लगातार 20 सालों से विधानसभा का कब्जा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा पर रहा, लेकिन जनहित समस्याएं लगातार बरकरार रही। बीते दिन जलभराव की समस्या को लेकर शहर के मुख्य सड़क पर नाला निर्माण की बात आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करके रखी। वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से कहा था कि ये काम जल्द नहीं होता तो वो स्वयं से नाला निर्माण का कार्य शुरू कर देंगे, जिसको लेकर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों ने नाला निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लोग खत्म कर लेंगे, उसका टारगेट है हमारा। और इसकी लेंथ जहाँ जहाँ पुल है उसके तीनों तरफ आपका पुल का ये है इसके, और 2 महीने के अंदर इसके कर देंगे। 1 मीटर की है ड्रेन है ये, 1 मीटर बाई 1 मीटर की है। 6 तरफ नाला बनना है पहले, और नाले के बनने के साथ ही साथ फिर बाद में सर्विस लाइन का निर्माण होगा। तो आज यहाँ पर जयंत शर्मा जी जिनको ये ठेका मिला हुआ है, उनसे मेरी बातचीत हुई सारी, तो उन्होंने बताया कि इस साइड से शुरू कर दिया है और अभी बाजपुर रोड पर भी रेलवे क्रॉसिंग के बराबर से खुदाई नाले की शुरू हो गई है और उस पर भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 2013 में उत्तराखंड में आई केदारनाथ त्रासदी के बाद एक बार दोबारा पहाड़ के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि दहशत एक सैलाब की है जो केदारनाथ त्रासदी के बाद 7 फरवरी को चमोली जिले के रेडी गांव को लेकर तपोवन तक अपनी तबाही के निशान छोड़ चला है। ये निशान इतने गहरे हैं कि 2013 की आपदा और इस 7 फरवरी की दैविक आपदा से मानो पूरा पहाड़ हिल चुका है, जिसने फिर एक बार फिर कई लोगों के घरों को दीपक बुझा दिए तो कहीं अपनों को अपनों से जुदा कर दिया। आज भी यहाँ के लोग उस मंजर को भुला नहीं पा रहे हैं। मंजर ऐसा है कि 2 हफ्ते होने जा रहे हैं और गुमशुदा लोगों के साथ अब मौत का सिलसिला भी नंबरों के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। लेकिन तमाम सेना बल लगातार राहत एवं बचाव कार्य के लिए दिन रात लगे हुए हैं।
उम्मीद यही है कि अब पहाड़ की जिंदगी दोबारा पलट कर पटरी पर आएगी, जिसको लेकर सरकार का प्रयास लगातार जारी है। अब भी तमाम पार्टी के नेता पहाड़ पर आई आपदा से पीड़ित लोगों के साथ अपनी सहानुभूति लगाए हुए हैं। सलाम है ऐसे देश के वीर जवानों को जो इस परिस्थिति में निपटने के लिए भी लगातार अपनी जान दांव पर लगाए हुए हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना सहित तमाम सुरक्षा बल दिन रात जिंदगियों को बचाने की मशक्कत में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस किया जा रहा है और आप देख सकते हैं इससे आगे पूरा दलदल है, पूरा स्लशी और वो है, काफ़ी रिस्की है और डेंजरस है आगे जाना। तो जहाँ जहाँ अगर कहीं अंदर कुछ मिले तो उनको निकालें। ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिगंगा में सामने से जो जल सैलाब आया उससे स्थानीय लोग अभी भी दहशत में हैं। हर किसी ने उस सैलाब को देखकर अपनी जान बचाई तो कहीं कोई उस काल के गाल में समा गया। जहाज की जैसे आवाज आया तेज रफ्तार पर, मैंने बोला कि यहाँ से जहाज आ रहे क्या रहे हो। जब पुल उड़ गया, यहाँ डोजर उड़ गया, गाड़ी उड़ गया, तब भागा मैं यहाँ से ऊपर। हम इस समय मौजूद हैं रेणी गांव में और जहां से आपदा की शुरुआत हुई थी, जो आपदा आई थी 7 फरवरी को, आप देख सकते हैं ये मंजर, ये नज़ारा। और वहां पर जो है बचाव एवं राहत कार्य जो है वो लगातार चल रहा है। आज 8 दिन हो चुके हैं। यहाँ से आज 5 बॉडी जो है वो रिकवर हुई है और अभी तक की जो मुहिम है, जिस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी सहित तमाम जो सेना बल मुस्तैदी से काम कर रहा है, युद्ध स्तर पे आप देख सकते हैं काम चल रहा है। और एक जो गांव था यहाँ पर, ये सामने जो गांव है, अलग अलग गांव है, तो वो गांव को जोड़ने का एक रास्ता जो था, एकमात्र रास्ता जो था, वो वहाँ देख सकते हैं वो वहाँ पर काम हो रहा है। बल्कि यहाँ पर एक पुल था जो उस आपदा में बह गया था। इस दुखद घड़ी में हर आम आदमी से लेकर तमाम राजनीतिक दल भी जो इस आपदा में खो गए या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन लोगों को श्रद्धांजलि और उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति बनाए हुए हैं। और अभी भी एक आस है कि शायद कोई जिंदगी बची हो तो उसको भी निकाल लिया जाए। जो भयानक आपदा आई है, जिसमें हमारे जो लोग मृत हुए हैं उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमने तो यहाँ पर कैंडल जलाई है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिवार में जो इस समय बीत रही है उनको ईश्वर शक्ति दे उसको सहने के लिए। और निरंतर हम देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी युद्ध स्तर पर केंद्र के सहयोग से वहाँ पर निरंतर काम चल रहा है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो टनल के अंदर जो लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं वो अच्छी ठीक अवस्था में वो बाहर आए, उनके लिए हम सभी बहनें यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और आज उनकी श्रद्धांजलि के लिए हमने यहाँ पर कैंडल जलाई है। हम इस समय मौजूद हैं रेणी गांव में और रेणी गांव में आपको वो मंजर दिखाते हैं जो 7 फरवरी को घटित हुआ था। ये 2 नदियां हैं और जिनका संगम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। जो मटमैला पानी है वो ऋषिगंगा है और जो साफ पानी आप देख रहे हैं वो धौली गंगा है। और 7 फरवरी को जो ग्लेशियर टूटने की घटना हुई, उसके बाद जो भारी मलबा और एक तरीके से जन सैलाब जो सैलाब है पानी का, वो जब आया तो उसने सब चीज़ों को तहस नहस कर दिया। और ये गाद देख सकते हैं, ये कीचड़ है, जहाँ पर पैर भी रख दिया जाए तो वो आदमी नीचे धंसता जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए रेस्क्यू टीमें जो है लगातार काम कर रही हैं। जिस तरीके से गांव का संपर्क टूट गया है, उनको पुनर्जीवित करने का काम एक तरीके से कहा जा सकता है, वो जो है तमाम सेना बलों के द्वारा वो किया जा रहा है। तो सब चीज़ों को देख सकते हैं। अब दूर तक जो नज़ारा है, ये जो निशान है वो आपदा के जो 7 फरवरी को घटित हुई थी, जिसमें अभी तक की बात करें तो आज जो है यहाँ से भी जो है 5 बॉडी जो है वो रिकवर की गई हैं और अभी भी जो है 150 से ज़्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापता हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा।
देश की आज़ादी के बाद भी लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधा पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। उधम सिंह नगर में एक इलाका ऐसा भी है जो राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है, जिस इलाके का राजस्व ग्राम सूची में नाम न होने की वजह से ग्रामीण सरकार अभी भी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई 1947 की किसी मूवी की बनावटी सीन नहीं, बल्कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत में जब हम चांद तक पहुंच गए हों और विश्व गुरु बनने का दम भरते हों। यह तस्वीरें हमारे जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों को शर्मसार करने के लिए काफी है। देश को आजाद हुए 73 साल पूरे हो चुके हैं और अब धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन आज भी जसपुर विधानसभा के भोगपुर डैम इलाके के तीर्थ नगर के ग्रामीण अपनी जिंदगी बिना सरकारी सुख सुविधाएं जीने के लिए मजबूर हैं। कच्चे मकानों पर ही रहने के लिए ग्रामीण आज भी मजबूर हैं। एक ओर सरकार बिजली, पानी, सड़क, शौचालय की योजना हर क्षेत्र में पहुंचाने का बिगुल बजा रही है, तो दूसरी तरफ यहां ग्रामीणों और जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। हम बहुत ही समस्याओं से परेशान हैं। यहाँ पे जितनी भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कई महिलाएं जिनको डिलीवरी वगैरह होती है उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पे रास्ते कच्चे हैं और अस्पताल बहुत दूर होने के कारण काफ़ी परेशानी उनको उठानी पड़ती है। बहुत सारी मांगे रही हमारी सरकार से, अभी तक ये कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं और कोई धरातल पे काम दिखता नज़र नहीं आ रहा है। विलेज नहीं है, उनकी प्रक्रिया नीचे से रिपोर्ट लग के शासन को जाती है और शासन फिर उस पर विचार करता है। तो ऐसे कई गांव जिले में ऐसे होंगे जिनको अगर बिनी विलेज का दर्जा नहीं मिला होगा, तो ये प्रस्ताव शासन में जाएंगे तो निश्चित उस पर विचार किया जाएगा। इस तरह का एक डैम के अंदर है और डैम के अंदर ये प्रश्न विधानसभा में भी आया है और अभी विधानसभा की कार्रवाई में हमने यही बोला है कि अभी उस पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार समय समय पर ऐसे गाँव का संज्ञान लेती है। जिम्मेदारों की माने तो जो गांव इस तरह से रह गए हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये आश्वासन कब तक पूरा होगा। के न्यूज़ इंडिया के लिए जसपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। हिमालय में आपने कई अद्भुत चमत्कार तो देखे ही होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा चमत्कार बताएंगे जो अपने आप में अद्भुत है। क्या है ये चमत्कार और क्या है इसकी असलियत, चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेते ना एक बार। चमोली जिले के तपोवन में जहां कई सालों से एक छोटी सी चट्टान पर जमीन के भीतर से निकलता है तेज उबलता हुआ पानी। जी हाँ, चौंक गए ना, पानी कोई साधारण पानी नहीं है। इस पानी के कई चमत्कार भी हैं। इस स्थान को हॉट वाटर स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय में 12 महीने ठंड और बर्फबारी रहती है, उसके बावजूद भी इस छोटी सी चट्टान से कैसे निकलता होगा खौलता हुआ पानी। कई रहस्य संजोए हुए है ये हॉट वाटर स्प्रिंग। हालांकि इस तरीके के कई तपकुंड हिमालय की चोटियों पर है और लोग हॉट वाटर को कड़ाके की ठंड में बेहद ही उपयोग करते हैं। लोग यहाँ आते हैं तो फिर यहीं के हो जाते हैं, ऐसा मानना है, क्योंकि इस उबलते और खौलते हुए पानी के कुंड में आप कुछ ही सेकंड में चावल से लेकर अंडे तक उबाल सकते हैं। और यह भी मानना है कि इस कुंड से निकलती मिट्टी को अगर आप अपनी त्वचा पर लगाएंगे तो कुछ ही मिनट बाद आपको इसका फर्क दिखाई देगा। अभी तक वैज्ञानिक भी इस रहस्यमयी चट्टान का सालों से अध्ययन कर रहे हैं। ये तपोवन जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, इसकी महत्ता जो है बहुत पहले से रही है। क्योंकि मैं जब यहाँ पर जोशीमठ में जो है 81 में पढ़ता था, तो तब से मैंने इसके बारे में काफी सुना था और आज मुझे इसको यहाँ तक आने का मौका मिला कई सालों बाद, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट लाइफ थी और आज जो है एक वैज्ञानिक लाइफ है। तो आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, और लिटरेचर में या अन्य जो अध्ययन हुए हैं आज तक उसमें ये बताया गया है कि इसमें सल्फर की जो है कंटेंट काफी अच्छा रहता है।
यकीन तो हमें भी नहीं हुआ जब इस बात का हमको पता चला। सुना था कि ऐसा होता है हिमालय की चोटियों पर, लेकिन इस रहस्यमय चट्टान का सच जानने के लिए के न्यूज इंडिया पहुंचा है। हिमालय की इस अद्भुत चट्टान के ठीक ऊपर और जाना है कि वाकई ही यहाँ से इस तरीके से खौलता हुआ पानी धरती से निकलता भी है या नहीं। हिमालय अपनी सुंदरता को लेकर वैसे ही मशहूर है और देवनगरी उत्तराखंड में कई ऐसे रहस्य हैं जो देखने के बाद भी आदमी आश्चर्य में रहता है। हम इस समय तपोवन में मौजूद हैं और तपोवन में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धरती के अंदर से खौलता हुआ पानी निकल रहा है। कहा जाता है कि जो ये मिट्टी है, जो यहाँ की मिट्टी है, इसको स्किन पे यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो स्किन की, उसको लगाने से जो है उस काफी रिलीफ जो है वो मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरी अलग अलग, ये पूरी एक चट्टान है। चट्टान में बिल्कुल रहस्यपूर्ण तरीके से जिसको कहा जा सकता है पानी जो है वो निकल रहा है और पानी इतना तेज है कि यानी कि खौलता हुआ पानी है कि इसमें अगर 30 सेकंड भी के लिए कोई चावल या अंडा भी डाला जाएगा तो 30 सेकंड के अंदर वो इसको पका देगा। हालांकि इसमें साइंटिस्ट भी अपनी खोजबीन कर रहे हैं तमाम चीजों को लेकर के। लगातार हिमालय में इस तरीके के काफी जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है साइंटिस्टों की टीम भी जो है अभी यहाँ पर आई थी तो हमने उनसे भी बात की। हालांकि वो हर बार आते हैं और हर बार टेम्परेचर से लेकर तमाम जो एनवायरनमेंट को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्रयास और सर्च जो है एक वैज्ञानिक की होनी चाहिए वो उस तरीके से काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, तपोवन। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के पोडोवाली गांव के प्रधान संजय पोडोवाली और आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने लक्सर क्षेत्र के ही रहने वाले और उत्तर प्रदेश में तैनात एक आईपीएस अधिकारी पर यूपी के भूमाफियाओं से मिलकर रायसी खादार क्षेत्र के सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान ने और ग्रामीणों ने इस बाबत क्षेत्र मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजा है। शिकायतकर्ता प्रधान और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आईपीएस अधिकारी ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे भी दर्ज करा दिए हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इनके खिलाफ मुकदमा, इन्होंने झूठा मुकदमा कर दिया और हमारी जमीन कब्जा लिया और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कौन लोग हैं इनमें शामिल? यहाँ इनमें शामिल है सुबीर सिंह है जी, जो कुड़ी रायसी के जो हैं, या जालौन में SSP हैं, ठीक है जी। इनकी साइन के साथ
मेरी इसमें ये मांग है कि हम लोगों ने ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और एक प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया है। जो भूमाफिया इस तरह से भूमि कब्जाए हुए ग्राम सभा गिद्धावाली की, तो जनहित याचिका भी हम दायर करेंगे। उसमें हम वो जो भूमाफिया कब्जाए हुए हैं भूमि को, उससे छुड़ाना चाहते हैं। वो राजस्व की हानि ग्राम सभा को कौन लोग हैं? ये जो लोग हैं ये केवल प्रदुमन सनोफ बच्चन सिंह अमरोहा के हैं और यशवीर सिंह जो जालौन में तैनात है पुलिस अधीक्षक, उनकी सह पर ये सारा काम हो रहा है। खबर बेरीनाग से है, जहां गंगोलहाट के क्षेत्रीय संघर्ष समिति पवाधार ने पवाधार नैनी मोटर मार्ग निर्माण और जीआईसी पवाधार विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांग को लेकर वैशाली बहुउद्देशीय भवन में अनशन किया। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया कि सड़क और विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांगों को लेकर कई बार शासन प्रशासन को ज्ञापन भी भेजा गया, लेकिन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस समस्या से अवगत हूँ, मुझे पूरा पता है। मैं पहले भी ये रोड जो स्वीकृत हुई है, ये 7.5 साल पहले ये रोड स्वीकृत हो चुकी थी और 7.5 किलोमीटर थी। ये माननीय हरीश राव जी सरकार में स्वीकृत हुई थी। तो इस सरकार को अभी तक काम कर लेना चाहिए था। सरकार नाकामयाब रही, ये आपको ही और हमको सभी को पता है। तो इसलिए हमको भी बड़ा बुरा लग रहा है कि जो रोड आज से 7-7.5 साल पहले स्वीकृत हो चुकी थी, अभी तक ये रोड पूरी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।